ये guys, so ये काफी एक मुझे लगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बहुत से लोग पूछते हैं कि अब्रॉड आने का जो डिसीजन है, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन के अलावा क्या ये वर्थ इट है। बेसिकली व्हाट दे ट्राइंग टू आस्क इज हाउ विल इक्वेशंस ऑफ लाइफ चेंज इफ यू ट्राई टू सेटल अब्रॉड। यार देखो, बात क्या है ना, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। ये आपकी लाइफ का शायद सबसे बड़ा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि मोस्ट लाइकली अगर आप, एंड दैट टू, अगर आप एक बार आ गए एंड जैसा आप सोचते हो कि एक के बाद एक सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे और समहाउ आप यहाँ पे अगर रह पाते हो या रह जाते हो, जो भी आपका सिनेरियो, बहुत से लोग वापस भी चले जाते हैं, नथिंग गुड और बैड अबाउट इट, उनको नहीं पसंद आता। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को लेके, बट द थिंग इज कि देखो, लाइफ बहुत बदल जाती है, ठीक है, और इंसान ही पूरा चेंज हो जाता है फौरन आके, ठीक है। मैं पॉजिटिव भी बताता हूँ, नेगेटिव भी बता देता हूँ। पॉजिटिव में यार देखो, यहाँ पे प्राइवेसी बहुत है, ठीक है। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसमें मुझे बहुत टाइम चाहिए बताने के लिए, बट मैं बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ। प्राइवेसी बहुत है, प्राइवेसी बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोई आपसे आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसता को, ना आप किसी पर्सनल, वो जो हैबिट होती है ना इंडियंस की, एक दूसरे के बारे में कमेंट करना, रिमार्क्स देना, स्पेशली द नेगेटिव रिमार्क्स, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे डिह्यूमनाइजेशन नहीं होता। डिह्यूमनाइजेशन क्या होता है? किसी को पॉजिटिव एट्रीब्यूट से नीचे करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया तो लोग इंडिया में मजाक उड़ाने लगेंगे, हंसने लगेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ कोई चुगली नहीं करता किसी की। यहाँ लोग अपना काम से काम रखते हैं। कोई किसी की बारे में ना अच्छा सोचता है, ना बुरा सोचता है। अच्छा भले ही सोच सकते हैं, बुरा नहीं सोचेंगे। कोई आपको बहुत नेगेटिवली इंसल्ट नहीं करेगा, बहुत प्यार से काम कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे कल्चर ऐसा है, अगर आप लिफ्ट में भी चढ़ रहे हो ना, तो आपको गुड मॉर्निंग कोई स्ट्रेंजर बोल देगा। सड़क पे भी चल रहे हो, हाय हाउ आर यू। अब वो अलग बात है कि उतना ही बोलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला आपके लिए वो, बट इतना बोल देगा मुस्कुरा के, हाउ आर यू, ठीक है। हर कोई नहीं बोलेगा, बट वंस इन अ वाइल एक अच्छी फीलिंग आती है। एक अलग सा कल्चर होता है जो हम इंडिया में इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। कोई इंडिया में स्ट्रेंजर्स कभी एक दूसरे को कुछ नहीं बोलते, यहाँ बोल देते हैं, ओके। दूसरी चीज, यहाँ पे इंसानियत पे बहुत ज्यादा फोकस है। जो इंसानियत का कंसेप्ट है वो क्या होता है, वो यहाँ पे रह के समझ में आता है कि ह्यूमैनिटी पे सारा फोकस है। करप्शन नहीं होता यहाँ पे। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव इंटरेस्ट को ज्यादा, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा अच्छी है, करप्शन नहीं है, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही है, ठीक है, जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो वो अच्छी चीज है यहाँ पे, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, हवा साफ है, पानी साफ है, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। प्रोडक्ट्स बहुत क्वालिटी के होते हैं, किसी भी सुपरमार्केट में चले जाओ, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। क्वालिटी की तो कोई आपको लो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, फेक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आई डोंट नो कैसे कंट्रोल करते हैं, बट बहुत सी कंट्रोल है, ठीक है। तो फिर पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स ज्यादा है यहाँ पे, आप बहुत अच्छी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, ओके। बाकी ऑफ कोर्स एक डिग्निटी बढ़ती है आपकी इंडियन सोसाइटी में। आई डोंट नो, अगर आपके लिए वो थोड़ी बहुत वैल्यूबल होती है, ठीक है। थोड़ा अच्छा भी लगता है और आप एक मेच्योर पर्सन बन के निकल के आते हो। यहाँ पे लॉजिक पे ज्यादा फोकस किया जाता है, इमोशन को कम वैल्यू दी जाती है, ठीक है। यहाँ लोग लॉजिकल थिंकिंग पे चलते हैं। वो एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर कभी वीडियो बनाऊंगा कि लॉजिकल थिंकिंग वर्सेस इमोशनल थिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा रैशनली सोचते हैं, ठीक है। बिकॉज देखो यार, लाइफ जो होती है ना, वो लॉजिकल फ्लो पे चलती है, इमोशनल फ्लो पे नहीं चलती है। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, right? रिश्ते भी जो बनते हैं वो लॉजिक पे बनते हैं ज्यादातर, फिर इमोशन इवॉल्व होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लॉजिक ऑलवेज विंस ओवर इमोशन। अब थोड़ा नेगेटिव पे आ जाते हैं। नेगेटिव्स ये होते हैं कि पहली बात तो आप, खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इधर। जो इंडिया में सीन है ना, कि यार आप 200 रुपये या 100 रुपये लेके निकल गए और भर पेट के खा लिया, बहुत वैरायटी खा लिया आपने। अगर आपको उस लेवल का खाना चाहिए ना, तो आपको यहाँ कम से कम 20 टाइम्स खर्च खर्च करना पड़ेगा। जितना, मैं तो यही फॉर्मूला देता हूँ कि जितना भी आप खाना खा रहे हो ना इंडिया में, उसका एटलीस्ट 15 कर दो, ठीक है। उसका एटलीस्ट 15x कर दो, उतना अमाउंट है यहाँ पे, ठीक है। तो 15x आप कर दो, यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट। तो अगर कोई बिल आपको इंडिया में 200 रुपये का पड़ रहा है, तो यहाँ इंटू 15 कर दो, 3,000 बन जाएगा, ठीक है, ओके। और क्या बात है?
दूसरी प्रॉब्लम यार यहाँ पे नेगेटिव्स ये है कि थोड़े रिलेशन नहीं बन पाते आपके लोगों के साथ ना, जो इंडिया में अपनापन होता है वो यहाँ नहीं मिल पाता। राइट। अगर आपको कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करने का दिल करे किसी से, तो फिर आपको अपने घर वालों से बात करनी पड़ेगी व्हाट्सएप पे, और फ्रेंड से आप बात करोगे। अब फोनों पे कितनी बात होती है आप बताओ ना, व्हाट्सएप पे आप क्या बात कर लोगे। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट से ही बात करोगे ना, वो वाली सर्विसेज आपको फिर लेनी पड़ेगी इंटरनेशनल। तो यार उसमें बहुत पैसे लगते हैं। गड़े वो पॉइंट, बहुत पैसे लगते हैं उन सब चीज़ों में। तो वो नहीं पता। ठीक है। तो वो बहुत अनोइंग होता है यार उसमें इंसान। जो व्हाट्सएप कॉल्स होती है ना, उन पे सिर्फ आप अपडेट कर सकते हो अपनी लाइफ को, कि हाँ आज मैंने यहाँ पे खाना खाया मेरी लाइफ में, या प्रॉब्लम्स बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम चल रही है, या ये ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं बता पाते। एक और ये नेगेटिव भी होता है कि आप अपने घर वालों को कुछ ज्यादा नेगेटिव चीजें अगर हो रही है आपकी लाइफ में, अनटिल सिचुएशन आपके हाथ से निकल गई है, ठीक है, लोग बताते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बीमार पड़ गए तो घर पे नहीं बताएंगे। बताना भी नहीं चाहिए, घर वाले परेशान हो जाएंगे भाई, क्योंकि वो 7 समुंदर पार हो आप। ठीक है। तो क्या कर लेंगे आपके घर वाले, कुछ कर तो सकते नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टा छुपाना पड़ता है बताने की जगह प्रॉब्लम्स को। ठीक है। और तो ये चीज़ है, आप अपनी जो फीलिंग होती है ना उनको कहीं ना कहीं आप नहीं शेयर करते। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव ये है कि जो आपके रिलेशनशिप्स हैं इंडिया में, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है कोई, अगर है तो ठीक है, उनके साथ इक्वेशंस भी करना स्टार्ट हो जाती हैं, या जो आपके नॉर्मल फ्रेंड्स हैं उनके साथ इक्वेशंस भी करना स्टार्ट हो जाती हैं। बिकॉज वो मतलब बिगड़ना तो नहीं बोलूंगा, मतलब इरोड होना स्टार्ट हो जाती है, आप दिमाग से निकल निकल जाते हो। कभी कभार यहाँ जब आप परसिस्टेंटली यूएस में रहते हो ना, इंडिया का कुछ याद ही नहीं रहता। इंडिया में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस अगर आपको कहीं मीडिया में कुछ पता लगता है या यूट्यूब पे पता लगता है, तो आपको बहुत बड़ी कुछ चीजें पता लग जाएंगी कि अच्छा अच्छा इंडिया में ये हुआ है, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ। बाकी कुछ पता नहीं लगता। ठीक है। तो मतलब एक अजीब सा एक गैप आ जाता है चीजों में ना। ठीक है। तो वो एक मतलब, और जो यूएस की पॉलिटिक्स है, यूएस का वो है, उसमें अपने को यार उतना ऑनेस्टली उतना ज्यादा इंटरेस्ट आ नहीं पाता फर्स्ट इनिशियल ईयर्स में। ठीक है। तो एक अजीब सा वो हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है चीजों से ना। जैसे आप इंडिया में होते हो तो रोज कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसका एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है इंडिया में। पूरे इंडिया को पता होता है आज क्रिकेट मैच है। अमेरिका में नहीं होता। तो जैसे अब त्योहार भी आते हैं, इंडिया में अलग ही माहौल होता है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली है, ईद है, जो भी है वो अलग ही पता, वो सबको पता होता है। 2 दिन पहले ही लोग स्टार्ट हो जाएंगे, पता लगेगा अब पटाखे फूटने वाले हैं। दशहरा है तो रावण जलने वाले हैं, हर जगह रावण लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ईद है तो हर जगह बकरे बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इंडिया में हो तो आप इन चीजों को फील पहले से ही करना स्टार्ट कर देते हो, और जो वो दिन आता है तो उस दिन तो आप अलग ही लेवल पे एंजॉय करते हो। राइट। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ ऐसा लगता है ईद का दिन ऐसा होता है कि जैसे आई एम, तो मैं तो ईद मनाता हूँ ऑब्वियसली। तो जैसे हम सुबह जाते हैं तो ये अजीब सा दिन होता है, ऐसा लगता है नॉर्मल दिन है, गए नमाज पढ़ी, आ गए, बस एक दूसरे को देख रहे हैं। क्योंकि आसपास तो एरिया में वही लोग है ना। भाई आपका जो प्रोपोर्शन है, जो लोग ईद मना रहे हैं, वो है ही कितना, 1%, 2%। राइट। तो अलग अजीब सा माहौल होता है। बस आपस में थोड़े लोग मिल गए, मतलब कहने का मतलब वो गर्मजोशी आ तो जाती है थोड़ी बहुत, बट उतनी नहीं आ पाती। राइट। तो वो चीज जो है ना यार, वो जो कलरफुल लाइफ है वो नहीं रह जाती। ठीक है। तो ये मैं बोलूंगा, और वैरायटी ऑफ खाना जो होता है वो उतना नहीं होता, चाहे आपके पास बहुत पैसे भी है। तो ये चीज है, मतलब जैसे आप दिल्ली में रहते हो कहीं, ठीक है, बट यहाँ एक फायदा है खाने को लेके कि यहाँ पे वैरायटीज बहुत है, पूरी दुनिया के खाने हैं। पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं, तो हर किसी ने यमन से, किसी ने ऑस्ट्रेलिया से, किसी ने रशिया से, किसी ने ग्रीस से, हर किसी ने अपने रेस्टोरेंट खोले, तो वैरायटी बहुत होती है खाने में। इतनी वैरायटी इंडिया में नहीं है। वो भी एक फैक्ट होता है। ठीक है। तो प्रोज एंड कॉन्स हैं यहाँ पे लाइफ के। तो अच्छा, एक सवाल आप पूछोगे कि जो लोग रह जाते हैं उनका रीजन तो ऑब्वियस है, जो लोग वापस चले जाते हैं उनका क्या रीजन होता है। या देखो, उनका रीजन ये होता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स से रिलेटेड होता है, कहीं ना कहीं शायद ऐसा होता है कि वो थक जाते हैं। ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि पर्सनल रीजंस होते हैं,
मोस्ट लाइकली, ठीक है। और हर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अलग होता है यार, देखो हर किसी का अपना जो एवोल्यूशन है, ठीक है, वो अलग होता है। हर किसी की स्टोरी अलग होती है लाइफ की, हर किसी की लाइफ में प्रायोरिटीज अलग होती हैं, ठीक है। तो हम किसी को जनरलाइज करके नहीं बोल सकते कि कोई वापस जाने का डिसीजन लेता है तो क्यों लेता है, सही लेता है गलत लेता है, इस पर हम बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकते, इसमें सही गलत कुछ नहीं है। तो लोग डिसीजन लेते हैं, अपने अपने डिसीजन लेते हैं, लोगों के अपने दिमाग में अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अपनी इश्यूज होते हैं, अपनी कैलकुलेशंस होती हैं। फिर डिसीजन भी यही है कि किसी ने डिसीजन लिया है, फ्यूचर में जाके वो मान लो जो कोई 40 साल की एज में वापस चला गया था, अब वो बाद में पछताता है नहीं पछताता है, हमें नहीं पता। जस्ट बिकॉज कोई वापस चला गया है, क्या वो खुश है? ओपिनियन भी चेंज होता रहता है। देखो मैं एक बहुत ही ना इंटरेस्टिंग पैटर्न बताता हूँ आपको। लाइफ में आप कोई भी डिसीजन ले लो, चाहे आप यूएस में रहते रहो, चाहे आप इंडिया में रहते रहो, दोनों ही जगह ना, दोनों ही जगह कहीं ना कहीं दूसरी साइड को आप मिस करोगे। जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जब भी हम यूएस में होते हैं, हम थोड़ा थोड़ा इंडिया को मिस करते हैं, राइट, इंडिया की लाइफ को, इंडिया की, यही सब जो मैंने बताया। और जब हम इंडिया जाते हैं ना घर घर वालों से मिलने, तब हमें यूएस याद आता है। तो एक साइकिल है, जब यूएस में वापस आ जाते हैं तब इंडिया एक डेढ़ महीने बाद वापस याद आने लगता है। तो एक साइकिल है ये, पता है। तो बेसिकली यही चीज लाइफ में प्ले आउट करती है, कहीं ना कहीं फिनोमिनन, राइट। आप डिसीजन कुछ भी ले लो लाइफ में, चाहे आप इंडिया में ले लो, चाहे आप यूएस में ले लो, चाहे आप किसी और कंट्री में रह लो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कुछ कुछ मोमेंट्स में ऐसा फील होगा कि मेरा डिसीजन सही था ये, कुछ कुछ मोमेंट्स में ऐसा लगेगा मेरा डिसीजन गलत था ये इवॉल्व होता रहता है, राइट। तो कहीं ना कहीं चाहे आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड भी हो कि मैं अमेरिका आके खुश हूँ, ऐसे मोमेंट जरूर आते हैं जब लगता है यार मैं इंडिया को मिस करता हूँ। एक ऐसा थॉट जरूर आता है मुझे वापस चले जाना चाहिए, मतलब वंस इन 3 मंथ्स या वंस इन 6 मंथ, ऐसा थॉट हर किसी को आता है, या वंस इन ईयर, वंस इन 2 ईयर, ठीक है। ऐसा थॉट आता है, ऐसा नहीं है कि यू नो या फिर ऐसा थॉट, अगर ऐसा थॉट नहीं भी आता तो ऐसा थॉट जरूर आता है कि अगर हम जो इंडिया में थे, हमारी इंडिया की लाइफ शायद उसमें ये एलिमेंट्स ज्यादा अच्छे थे, ठीक है। तो ऐसे थॉट्स आते रहते हैं, तो इतना कुछ वो नहीं होता टेंशन लेने वाला, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि जस्ट लाइक मैरिज, राइट। आप चाहे पर्सन ए से शादी कर लो, चाहे पर्सन बी से शादी कर लो, ठीक है। अगर आप पर्सन ए से शादी करोगे तो आपको लगेगा यार, कभी ना कभी तो लाइफ में लगेगा यार वो पर्सन बी था ना एक टाइम पे, उससे अगर मैं शादी कर लेता तो शायद ये फायदा हो जाता, या उसके साथ शायद ये ज्यादा कंफर्ट लेवल होते हैं या चीजें होती। पर्सन बी से शादी कर लोगे तो कभी ना कभी शायद पर्सन ए याद आ जाएगा कि यार उससे शादी कर लेता तो शायद लाइफ में ये चीज बेटर होती, यू नो। तो ये एक साइकिल होता है इसमें, मतलब ये है कि ये पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस है। चॉइस कोई भी कर लो, कहीं ना कहीं आपको वो फीलिंग जरूर आएगी कि वो वाली जो, वो एक सेइंग होती है ना इंग्लिश की, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो वाली चीज हमेशा फील होगी, चाहे आप इस साइड चले जाओ, चाहे आप उस साइड चले जाओ। कहते हैं ना, हर किसी को दूसरे की जिंदगी अच्छी लगती है, राइट। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम शुक्र भी करते रहते हैं ऊपर वाले का, और हम डिसगाइज भी करते रहते हैं अपनी लाइफ को, इवन दो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ, ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसकी हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, इवन जो जिसका हम एक टाइम सपने देखते थे कि हम ऐसी लाइफ जिए, जब वो लाइफ हमें मिल जाती है ना, तब भी हमें ऐसा लगता है कि तब हमें अपना पास अच्छा लगने लगता है। गरीबी, चाहे वो हमारा पास बहुत गरीबी में रहा हो, राइट। जैसे बचपन के दिन थे तब हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, राइट, तब भी हमें बचपन के दिन याद आते हैं, तब हमें लगता है यार बचपन के दिन कितने अच्छे थे, यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता था। इवन तो जब हम बच्चे थे तब हमें लगता था काश हम बड़े कब होंगे। तो ये एक वियर्ड फिनोमिनन्स है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है, हमेशा से एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। जो कमिटेड लोग होते हैं उनको सिंगल लोग अच्छे लगते हैं, जो सिंगल लोग होते हैं उनको कमिटेड लोग अच्छे लगते हैं। तो यही सारे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक मैच्योर चीज ये है, कौन किस साइड जा रहा है, आप आने का डिसीजन लेते हो नहीं लेते हो, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अब आप बोलोगे ऑल इन ऑल आप क्या कमेंट रेकमेंड करोगे कि अब्रॉड आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देखिए प्रोफेशन वाइज, और वो डिपेंड करता है यार, देखो ये हर किसी का, ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, ठीक है। हर किसी के लिए ये हर किसी का पर्सनल एनालिसिस होगा, और
हर किसी की पर्सनल लाइफ अलग होती है, हर किसी की गोल्स अलग होते हैं। तो देखो, इन जनरल प्रोफेशन के हिसाब से तो इन जनरल माना जाता है कि अब्रॉड में करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, जैसे अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, क्योंकि यार यहाँ जॉब ज्यादा है, लोग कम है। इंडिया की जॉब मार्केट में थोड़ा ऐसा जो इक्वेशन है वो थोड़े कम है। इंडिया की आप इकोनॉमी देख लो और लोग देख लो, राइट? तो यहाँ पे ऐसा है तो कि लोग जॉब मिलना आसान है, बट जॉब मिलना यहाँ के लोगों को आसान है, राइट? तो वो सब भी इक्वेशंस हैं, जो चीज़ें हैं, बट तो जब आपके इनिशियल ईयर्स होते हैं वहाँ स्ट्रगल तो होता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ रेकमेंड नहीं देना चाहूंगा कि आप आओ या मत आओ। इन जनरल तो ऑफ कोर्स यार, एक एडवांटेज ये होता है कि आप कुछ साल आगे रह लो, अगर आपको नहीं पसंद आया तो वापस चले जाओ। ये भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है सोचने का। बाकी डिसीजन तो यार देखो, आपके खुद ही लोगे आप अपने लाइफ के। मैं पर्सनली क्या रिकमेंड करूँ, मैं कुछ रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यू नो आप, मुझे ख्याल से आप फील कर सकते हो कि मैं क्या रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, बट फिर भी मैं उसको बोलना नहीं चाहूंगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।